टिहरी जिले के नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के आगरा खाल में कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। यात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास जैसे मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला तथा वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन का आह्वान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश में पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। प्रदेश के अंदर परिवर्तन संकल्प की यात्रा निकालने का निर्णय लिया और इस यात्रा को हमने 4 जोन में बांटा और इसके तहत आज मुझे नरेंद्रनगर विधानसभा में आने का अवसर मिला। निश्चित रूप से 9 वर्षों में जितने घाव इस सरकार ने दिए हैं उसको उत्तराखंड के लोग कभी भुला नहीं सकते। आज नौजवान सड़क पर है, महंगाई अपने चरम पर है, महिलाएं सड़क पर है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं, किसान सड़क पर है, हालात बद से बदतर है। और मैं समझता हूँ कि परिवर्तन यात्रा जब हमने प्रारंभ की, लोगों का ये रुझान मिल रहा है, लोग 2027 में परिवर्तन करना चाहते हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस के एक साथी का दायित्व बनता है कि इस यात्रा को आम जन तक ले जाने का काम करें। प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने काले धन, जीएसटी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर जनता को गुमराह किया है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9.5 साल से आज इस प्रदेश के जो नागरिक हैं वो कोई भी सुरक्षित नहीं है। देवभूमि का प्रदेश है और संघर्ष और सादत के बाद प्रदेश का निर्माण हुआ। उत्तराखंड के लोगों के सपने हैं, लेकिन उस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि यहाँ उल्टे काम होने शुरू हो गए। ये महिलाओं की स्थिति और जो अत्याचार अन्याय उनके ऊपर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल हैं। तो ये देवभूमि का स्वरूप कैसे बचाएंगे, ये तो चुनौती हो। दूसरा, जो यहाँ के बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो डिग्री डिप्लोमा धारी हैं, वो सड़कों पर दर की ठोकरें खा रहे हैं और ऐसी स्थिति हो गई कि पेपर लीक होना, परीक्षाओं में धांधली होना, नकल होना, भ्रष्टाचार होना, ये आम रिवाज बन गया। तो हम एक अगली पीढ़ी का जो रास्ता ये सरकार रोक रही है, जो अत्याचार अन्याय उसके साथ कर रही है, इन सब मुद्दों को लेकर शराब माफिया, भू माफिया, खनन माफिया का राज चल रहा है। पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, खनन माफिया हावी है, महंगाई लगातार बढ़ रही है और महिलाओं व युवाओं के हितों की अनदेखी की जा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कांग्रेस पार्टी के हमारे जो टिहरी और उत्तरकाशी के जो ये परिवर्तन संकल्प यात्रा के जो माननीय संयोजक हैं, हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय प्रीतम सिंह जी का, और हमारे पार्टी के सह परिवारी आदरणीय श्री दिनेश शर्मा जी का, हमारे विधायक जी प्रतापनगर आदरणीय विक्रम सिंह नेगी जी का, कि आज उन्होंने इस परिवर्तन यात्रा में पहुंचकर हमारी नरेंद्रनगर विधानसभा के जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन पे जो जोश भरने का काम करा और कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और ये संकल्प की क्यों जरूरत आन पड़ी है, इस बारे में विस्तार से आज उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी बात रखी। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आपने जिन बातों का जो है यहाँ पर व्याख्यान किया, हमारा पूरा कार्यकर्ता जो है जी जान लगा देगा परिवर्तन के लिए। और ये बरसात के बावजूद भी दूर दराज क्षेत्रों से, इतनी विकट परिस्थितियों के बावजूद भी लोग सारे हमारा जो ग्रास रूट का जो,
क्योंकि ये आम जनता की आज बैठक नहीं थी, हमारे सिर्फ कार्यकर्ताओं की जो है ये बैठक थी। बारिश भी उनके कदमों को नहीं रोक पाई। तो ये जो आप देख रहे थे कार्यकर्ताओं का उत्साह, तो निश्चित मानिए कि परिवर्तन बिल्कुल होके रहेगा और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आने वाली है और भाजपा की विदाई निश्चित है। ये हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने बता दिया। हमारे पार्टी के आज पूरे वरिष्ठ जो लीडरान थे वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने विस्तार से सारी चीज़ें हमारे कार्यकर्ताओं को बता दी और हमारा कार्यकर्ता जो है यहाँ से संकल्प लेके जो है आज हर गांव में, हर बूथ में जो है आम जनता तक जो है हमारी कांग्रेस पार्टी के संदेश को पहुंचाने का काम करेगा और निश्चित रूप से यहाँ पर बदलाव होके रहेगा। पहले तो यहाँ पर मैं उपस्थित जितने हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक शॉर्ट नोटिस पे इस कार्यक्रम को अपने उसमें लिया और वो लोग सब यहाँ पर उपस्थित हुए बहुत बड़ी संख्या में। दूसरा धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने जो है नेतृत्व का, जिन्होंने जो है अपनी ससमय उपस्थिति यहाँ पर दी। आदरणीय प्रीतम सिंह जी का, आदरणीय विक्रम सिंह नेगी जी का, आदरणीय जो हमारे सह प्रभारी हैं सुरेंद्र शर्मा जी का और भाई कुम गोपाल राव जी का। और आज का जो ये कार्यक्रम है, ये जो परिवर्तन संकल्प यात्रा है, ये पूरे उत्तराखंड प्रदेश में AICC के गाइडलाइन के अनुसार PCC के नेतृत्व में की जा रही है। आदरणीय प्रीतम सिंह जी के पास जो क्षेत्र है उसमें जैसे उत्तरकाशी वाला जिला हो गया, तो हमारा उधर से तमाम जिलों से ये घूमते हुए यहाँ पर आ रहे हैं, हर विधानसभा में जा रहे हैं। आज यहाँ पर भी ये लोग आए हैं और निश्चित रूप से जिस संकल्प को लेकर के जो है कांग्रेस 2027 का प्लान बना रही है, और वो प्लान जन सरोकारों का प्लान है, क्षेत्र के विकास का प्लान है, युवाओं के रोजगार का प्लान है, यहाँ जो भूमाफिया सक्रिय हैं उसको हटाने का प्लान है और महिलाओं की अस्मिता की रक्षा करने का प्लान है और उसके ऊपर जो है क्षेत्र का समेकित विकास करने का प्लान है। निश्चित रूप से क्षेत्र के लोगों को जागरूक होकर के आज जो भाजपा की जन विरोधी गतिविधियां हैं उनका मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने अंकिता भंडारी प्रकरण, पारदर्शी भर्ती व्यवस्था, भूमि, जल और जंगल की सुरक्षा सहित कई मुद्दों को उठाया। इस दौरान नगर पालिका परिषद नरेंद्र नगर के कांग्रेस समर्थित विजय प्रत्याशियों आभा पवार, रेखा आर्य और रवि नेगी को सम्मान किया गया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष उत्तम असवाल सहित कई वरिष्ठ नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र के कालाढूंगी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सफल 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पर्यावरण मित्र सम्मान समारोह आयोजित किया गया। भाजपा नेता मनोज पाठक के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में शहर की स्वच्छता व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पर्यावरण मित्रों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसमें पर्यावरण मित्रों ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी को 5 वर्ष काल पूरे हुए। हम सब बहुत उत्साहित हैं। श्रेष्ठतम कार्यकाल उनका रहा, जो भी भारत देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा और प्रदेश में उनके द्वारा अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए जो योजनाएं बनाई गई, उन योजनाओं का धरातल पर 100% क्रियान्वयन होते हुए सब लोग हर्षित हैं, पल्लवित हैं, पुष्पित हैं और बिल्कुल एकदम उत्साह से लबरेज हैं। इसी अवसर पर हमने आज जो है अंत्योदय, जो पर्यावरण मित्र हमारे हैं, हमारी बहनें हैं, जो प्रातः सुबह से लेकर के नियमित अपने घर बार को छोड़ करके हम सबके मोहल्लों में निकल करके जो काम अपना करते हैं, वो पर्यावरण को बचाने का काम करते हैं, पर्यावरण की शुद्धता के लिए जो काम करते हैं वो बहुत श्रेष्ठतम है। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आज वो बहनें, वो हमारे पर्यावरण मित्र, उनको सब सम्मानित करने का अवसर यशस्वी मुख्यमंत्री जी के 5 साल पूरे होने पर हम सबको मिल रहा है। देवभूमि उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर यात्रा का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर स्थित शारदा पर्यटक आवास गृह से प्रथम दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पारंपरिक छोलिया नृत्य से मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया और श्रद्धालुओं का रुद्राक्ष माला व भगवान शिव का पटका पहनाकर अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय समरसता का प्रतीक है। यहाँ से यात्रा पर रवाना कर रहे हैं और मेरे लिए ये बहुत भावुक क्षण है और भगवान शिव का
स्मरण करने का भी बड़ा अवसर होता है। प्रत्येक वर्ष हम इस यात्रा को रवाना करते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि इस यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक तीर्थयात्री उसकी यात्रा अच्छे से सुगम हो, सरल हो और सुरक्षित यात्रा हो। उसके लिए लगातार हमारा मऊ मंडल विकास निगम, जिला प्रशासन, हमारे पुलिस विभाग के लोग, स्वास्थ्य विभाग के लोग सभी लगातार इस यात्रा को मॉनिटर करते हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे राज्य के बीच से होकर ये यात्रा निकलती है और हमारे सीमांत क्षेत्र जो भारत के पहले गाँव हैं उन गाँवों को भी टच करती है। इससे इस क्षेत्र की आध्यात्मिक जो पर्यटन है वह भी बढ़ेगा आने वाले समय में। और ये यात्रा लौटते समय अन्य जनपदों से होते हुए अल्मोड़ा, नैनीताल इसके रास्ते वापस जाएगी और ये पूरे मानसखंड के भी दर्शन हो जाएंगे और कैलाश मानसरोवर के भी दर्शन हो जाएंगे। स्थानीय उत्पादों को, हमारे यहाँ के सांस्कृतिक इन सभी यात्रियों को समझने का अवसर मिलेगा। और ये यात्रा पूरी करने के बाद ये भारत की संस्कृति के और यहाँ की जो हमारी समृद्ध विरासत है, सांस्कृतिक विरासत, उसके भी ये एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आगे चलकर सबको बताएंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।